प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक उदाहरण दिया गया है कि हमें सत्संग में संत महात्माओं से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से मिठास वाला बनाना है, गुणवान बनाना है। तो संतों ने समझाया कि एक डिब्बा जो होता है शक्कर का, वो खुद अपने आप चलकर चिंटी के पास पहुंचता नहीं है, चिंटी के पास नहीं जाता है। कि जो घर में किसी कोने में शक्कर का डिब्बा रखा है, फिर वो अपनी यात्रा तय करते हुए उस डिब्बे तक पहुंच जाती है और शक्कर को ग्रहण करती है। बिल्कुल इसी तरह से हम जीवन में मिठास का इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और हमें मिठास भरी ज़िंदगी दान कर देगा। नहीं, हमें ही आगे बढ़कर जीवन की यात्रा तय करते हुए अपने मन, वचन और कर्म से इसे प्राप्त करना होगा। हर एक पल खुद को इतना मधुर बनाना होगा कि जीवन में कोई कड़वाहट ना रहे, और रहे तो सिर्फ और सिर्फ मिठास ही रहे। अगर हम अपने चारों तरफ नज़र डालें तो हम कण कण से जीवन जीने की अनगिनत कलाएं सीख सकते हैं। जैसे सासंग जी, एक पेड़ छोटा या बड़ा होता है, उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बड़े पेड़ की छांव में उगने वाला छोटा सा पौधा आंधी तूफान में भी बच जाता है, जहाँ बड़े से बड़े पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं। वहीं छोटा पौधा हमें ये सिखाता है कि जो छोटा है, विनम्र है, केवल वही बचा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई उस छोटे से पौधे पर ध्यान ना दें और सिर्फ बड़े पेड़ की तरफ ही ध्यान दें, तो हम उसी शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। तो इस तरह से जैसे सासंग जी, हमारा जो ये शरीर है, ये भी एक किराए का है। तो सासंग जी, हर जगह से जो है हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो सासंग जी, जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं, फिर भी ये ख्याल बना रहता है कि ये मेरा निजी मकान नहीं है, बल्कि किराए का है। इसी प्रकार संसार के सभी संबंधों, सारे पदार्थों और सभी विषयों के प्रति भी ये धारणा रखें कि सब कुछ होते हुए भी केवल आपूर्ति तक है, अपने नहीं है। आप किराए देकर टैक्सी में यात्रा करते हैं या अपनी निजी कार से यात्रा करते हैं, इसी से यात्रा करने में और मंजिल तक पहुंचने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये शरीर भी इसी में हम जीवन भर रहते हैं, अंत में छोड़ना ही पड़ता है। जिसे अंत में छोड़ना ही है, इसके प्रति मोह रखना दुख और शोक का कारण है। तो सासंग जी, हमें किस तरह से अपने इस मन को समर्पण सद्गुरु के चरणों में करना है, किस तरह से हम गुणों के ग्राहक बन सकते हैं, ये सासंग जी हमने हर बार यही सोचना है, मन में मंथन करना है कि हमें अपने मन को किस तरह से इस प्रभु निरंकार से जोड़ना है। ये जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं सासंग जी, सब मिथ्या है, सब झूठ है, और जो सच्चाई है, इस सच्चाई के साथ हमने जुड़ना है। और सासंग जी, हमें ये देखने वाले, ये दिखाई देने वाला और ना दिखाई देने वाला जगत सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है, सब कुछ ईश्वर का है।
ये मेरा नहीं है, ये एकदम न मम यानी मेरा नहीं होने का भावना ही मोह को नष्ट करती है। यह इस अज्ञान को नष्ट कर देती है कि ये मेरा है, क्योंकि सही तो यही है कि वास्तविकता में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा की का ही है। हमारा ये शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि इसे अपने हमने अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से, अपने कोशिश से नहीं पाया है। मैं होने से मेरा नहीं होता, बल्कि मेरा होने से मैं निर्मित होता है। मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरे माता पिता और मेरा परिवार आदि होने से मैं है, वरना मैं का कुछ पता नहीं चल सकता है। यही वजह है कि पहले तो सब निर्मित